मेरे प्यारे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जिस कविता का शीर्षक है नीड़ का निर्माण। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय। बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। उनकी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हुई। वे कुछ दिन अध्यापक हुए, आकाशवाणी में काम किया, फिर विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार रहे। बचपन से ही बच्चन जी की रुचि कविता लिखने की थी। उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। इन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया। इस कविता में भी जीवन को हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने को उत्साहित किया गया है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से 2 चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया था। सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद हमें पढ़ना है इस कविता का सारांश क्या है। देखा जाता है कि चिड़िया अपने नीड़ या घोंसले को बार बार बनाती हैं। ऐसे मनुष्य भी नए नए घरों का निर्माण बराबर करते रहते हैं। रहने के लिए वे उनको बनाते हैं, क्योंकि उनमें अनेक बच्चों और परिवारों के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव होता है। प्राणी की यही जीने की इच्छा अदम्य है। इसलिए नीड़ या घर बार बार टूटने पर भी पक्षी और नर नारी उसे बनाते रहते हैं। छोटे लोगों का जीवन छोटी चिड़िया का नीड़ आंधी तूफानों में, अंधेरे में, धूल की आंधी में घिर जाता है। अर्थात पृथ्वी पर बार बार विपत्तियां आती हैं। कभी विपत्ति भयानक होती है तो दिन में रात सा अंधेरा हो जाता है। रात भी घन अंधकार में डूब जाती है। लगता है कि क्या सवेरा नहीं होगा। सबके सब भी त्रस्त हो जाते हैं। इतने में पूर्व दिशा से हंसती हुई उषा रानी आ जाती है। भयंकर दुख से सुख की यह किरण नए जीवन के लिए प्रेरणा देती है। यह स्नेह और प्रेम का आह्वान है। जब बड़े तूफान से पृथ्वी कांप उठती है, बड़ पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाल पर घोंसले कहाँ उड़कर टूट बिखर जाते हैं, और बड़े बड़े मकान जो ईंट पत्थर से बने होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, वे भी ढह जाते हैं। वह वक्त एक छोटी सी चिड़िया नए जीवन की आशा लेकर आसमान पर चढ़ जाती है। वह विपत्ति से नहीं डरती नहीं। चाहे जो हो, नीड़ का निर्माण फिर करेगी। कुछ मनुष्य भी ऐसे ही उत्साही होते हैं। आकाश के बड़े बड़े भयानक दांतों, वज्रपात, आंधी तूफान, घने बादल आदि से उषा मुस्कुराती है। जब बादल गरजते हैं तब चिड़िया चहचहाती भी हैं। तेज हवा के भीतर चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ जाती है। वह 49 पवन बड़ी तेज हवा की परवाह नहीं करती। नाश से दुख तो होता है, लेकिन उनको निर्माण या सृजन का सुख दबा देता है, नीचा दिखा देता है। प्रलय होता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर से नई सृष्टि के गीत भी बार बार गाए जाते हैं। प्राणी मरता नहीं, बार बार जीता है। इसी जीने को जीवन कहते हैं।